हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडो टेक्नोलॉजी में। और मैं हूं खुशबू। आज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कि हम एक वेब फॉर्म कैसे रेडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में कि हम एक वेब फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या कोड है। तो मैं आज आपको उन्हीं क्वेश्चंस का रिप्लाई दूँगी और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको यही बताऊँगी कि हम लोग एक वेब फॉर्म किस तरीके से रेडी करते हैं। फर्स्टली मैं एक आपको साइट दिखाती हूँ, लाइक फेसबुक। ये फेसबुक है हम लोगों की। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए बोलता है और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है। ओके, क्रिएट करने के लिए बोलता है आपकी प्रोफाइल। तो हम लोग एक सिंपली HTML में डिज़ाइनिंग करेंगे। इसका कोई भी हम बैकएंड नहीं लेंगे, हम इसमें PHP का कोड या व्हाटएवर कुछ भी नहीं करेंगे। हम नॉर्मली इसमें एक वेब फॉर्म रेडी करेंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए हम लोग एक नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ इसको क्लियर कर दिया। बिल्कुल क्लियर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक कोड करती हूँ। मैं यहाँ पर कोड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, HTML क्लोज। ठीक है, हम लेते हैं डायरेक्ट बॉडी और हम क्लोज कर देते हैं बॉडी को। ओके, हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं टेबल। हम लोगों ने टेबल ली बॉडी के अंदर और टेबल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, टेबल को हमने ओपन किया और टेबल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ लेते हैं TR टैग में हम लोग ओपन करेंगे, TR टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, TR टैग को ओपन किया, TR टैग को क्लोज किया। अब हम इसमें एक लेंगे TD टैग। हमने पहले एक नॉर्मल एक टेबल क्रिएट कर ली है, बट मैं इस TD में इस एक रो में 2 DDs लूँगी। ठीक है, अब मैं इस टेबल की हाइट, विड्थ और बॉर्डर दे देती हूँ। मैं हाइट दे देती हूँ नॉर्मल 250 पिक्सल्स। ठीक है, 250 पिक्सल्स। एंड विड्थ दे देती हूँ मैं इसकी 300 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल। ठीक है, मैं इसमें ये कोड कर दिया। इस कोड को करने के बाद मैं इतना इस TD को इस TR को कॉपी करूँगी। मुझे जितने भी कॉलम फील्ड्स लेने हैं मैं उतने फील्ड्स लूँगी। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं फेसबुक में कितने फील्ड हैं। 1 2 हम सब और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, बटन को मिलाकर टोटल है हमारे पास 7। ठीक है, हम लोगों के पास 7 फील्ड्स हैं। हम लोगों ने अभी कितना किया है यहाँ मैं आपको देख के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और हम एक और कॉपी कर लेते हैं। लास्ट वन इज 7। ठीक है, हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। हमने वहाँ बॉर्डर्स का डिफाइन किया है या नहीं किया, या हमने बॉर्डर भी डिफाइन नहीं किया। तो बॉर्डर इज़ 1। ओके, बॉर्डर इज़ 1। तो हम लोगों ने बॉर्डर डिफाइन कर दिया। इसका मैं इसको सेव करती हूँ। ये हम लोगों का पहले से form.html के नेम से सेव है फाइल। तो मैं आपको form.html के नेम से फाइल ओपन करके दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, ये है हमारे पास form.html। हम लोगों ने एक TD रेडी कर लिया, लेकिन हमें इसकी विड्थ बढ़ानी होगी। विड्थ काफ़ी कम हो गई है, हम इसकी 400 पिक्सल्स कर देते हैं विड्थ। ठीक है, अब हम बॉर्डर्स का 0 कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों को लेना है फर्स्टली नेम, और नेम में हम लोगों को देना है टेक्स्ट बॉक्स।
input type equals to text। ठीक है, हम लोगों ने ये ले लिया। अब हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, सेकंड वन इज हम क्या लेंगे, यहाँ पर नेम हो गया मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम ईमेल, ईमेल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट की जगह ईमेल देते हैं। ये HTML के प्री डिफाइंड टैग्स हैं। ईमेल में ये सिर्फ ईमेल को ही लेगा, लाइक @gmail.com आपको कंपलसरी है लगाना, बिकॉज ये बिल्ट इन है, ये HTML5 के न्यू है। यहाँ पर ये री एंटर करा रहा है ईमेल को, तो हम लोग यहाँ से री एंटर कर लेते हैं। क्या है, री एंटर ईमेल, सॉरी, क्या री एंटर ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर इसे ईमेल कर देते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये देता है न्यू पासवर्ड। यहाँ पर भी हम कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम कॉलन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ ये हम दे रहा है पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर भी इसे पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, हम पासवर्ड देंगे तो ये पासवर्ड फॉर्म में लेगा। अब यहाँ पासवर्ड के बाद कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ कह रहा है, तो हम दे देते हैं DOB। ठीक है, यहाँ पर DOB के लिए यूज़ होगा सेलेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। सेलेक्ट के अंदर होता है ऑप्शन, और ऑप्शन को हम ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। फिर हम इसी ऑप्शन को कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पर हम स्टूडियो में से पहले दे देते हैं डेट। ठीक है, डेट के बाद यहाँ पर आएगा हमारा मंथ। इसी तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और मंथ के बाद इसी तरीके से आएगा ईयर को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ईयर में हम डाल देते हैं 1999, 200, 2001, 2002, 2003 and last one is 2004। okay, अब इसके बाद होगा हमारा रेडियो बटन जनरेट। ठीक है, रेडियो बटन जनरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा फर्स्टली जेंडर, और यहाँ पर हम लोगों को देना होगा इनपुट
टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है। हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमें देना होगा मेल, और हम यहाँ दे देते हैं मेल, और हम यहाँ दे देते हैं फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट वन इस बचता है हमारा बटन। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम इसको बस सबमिट यूज़ कर देते हैं, ये हमें सबमिट बटन मिल जाएगा। अब हम इसे सेव करते हैं, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, ठीक है। अब ये देखिए डेट आ गई हम लोगों के पास, ये मंथ आ गए और ये ईयर आ गए। हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे भी रेडियो बटन नहीं चलेंगे, रेडियो बटन हमारे चलेंगे तो दोनों चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें अभी क्या करना होगा, फर्स्टली हम यहाँ पर सबमिट की जगह हम यहाँ देते हैं बटन, और हम उसके बाद देते हैं वैल्यू, वैल्यू में हम इस देते हैं सबमिट, ठीक है, सबमिट। एंड हम लोग को रेडियो बटन जनरेट करना था, तो हमें नेम दोनों के सेम रखने होंगे, मेल, ठीक है। और यहाँ पर भी हम नेम रखते हैं मेल, ठीक है। अब देखिए हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं, अब देखिएगा यहाँ सबमिट हो गया, सबमिट क्वेरी की जगह, और यहाँ पर अब एक ही रेडियो बटन चलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक फॉर्म फिल करते हैं, लाइक खुशबू ईमेल आईडी, उसमें खुशबू, ठीक है, वही एंटर करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। पासपोर्ट जनरेट करते हैं खुशबू, ठीक है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ फीमेल एंड सबमिट। ये हम लोगों ने कोई भी क्वेरी नहीं लगाई है, इसलिए क्या होगा, ये नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरीके से अपना एक फॉर्म रेडी करते हैं। आज आपने फॉर्म रेडी करना सीख लिया होगा कि हम किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम उस फॉर्म को रेडी कर रहे हैं। बस यहाँ पर हमने इसमें स्टाइलिंग शीट और लगाई हुई है, यहाँ पर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं करी, यहाँ हमने एक नॉर्मल टेबल के अंदर एक हमने फॉर्म रेडी कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आप कमेंट्स करिए, मुझे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।